तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में क्या क्या देख लिया था, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। तो अगर आपने पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप वो देखना, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हम इस चैप्टर में करना क्या चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्यों नेसेसरी होते हैं। हमने 3 चीज़ें देखी थी जो जो नेसेसरी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस उनके बिना नहीं होगा। तो वो सब पार्ट फर्स्ट में, तो आप पार्ट फर्स्ट पहले देख लेना। ओके, 20 मिनट्स का ये आप जल्दी देख सकते हो। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन टॉपिक, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। चलो हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। आपने ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो ग्रीन पार्ट में होता है। तो ग्रीन पार्ट क्या है, तो ग्रीन लीफ है, ठीक है, ग्रीन लीफ में होगा। क्लियर। और किसके अंदर बोल सकते हैं, स्पेसिफाई करके हम बोले तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर सबको इतना। यू वुड ऑफकोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, स्पेसिफिकली बोले तो क्लोरोप्लास्ट। क्लियर सबको इतना। बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8 यू आर डेफिनेटली राइट। हमने ऑलरेडी बेसिक में देख लिया था कि चैप्टर 8 में कि हमने फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर सबको इतना। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब देखो, हमने देखा है कि ग्रीन लीव्स में तो होता ही होता है, ठीक है, बट ग्रीन पार्ट्स और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ भी होता है। तो वो आपके लिए क्वेश्चन है। तो ऐसे कौन से ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट में, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस वहाँ शायद हो सकता है, बताइए। चलो ठीक है। यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts। चलो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो मेसोफिल सेल के अंदर। हमने पढ़ा था डिटेल में। अगर आपको नहीं आते तो आप पहले मेरे सारे लेक्चर्स आगे वाले देखो। आप इसे लाइन से जाओगे ना तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा। अगर रह रही है तो भी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लियर सबको। Usually the chloroplasts align themselves along the wall of the mesophyll cell। हमने देखा था mesophyll cells होते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, समझो ये सेल है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होंगे, इनकी वॉल्स पे होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा, वॉल पे क्यों होंगे। ऑफकोर्स वो वॉल पे होंगे तो ही तो सनलाइट ले पाएंगे ना ज़्यादा। क्लियर। सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्लियर सबको इतना। When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident lines? अब आप ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको अपने स्कूल में कराया होगा तो आपको पता होगा कि मेसोफिल सेल के कहाँ होता है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको पोजीशन हमने देखा था सेल वाले चैप्टर में भी। हमने सारे के सारे हमने देखा था ना, पूरा सेल के स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, ठीक है, कहाँ क्या होता है सब कुछ डिटेल में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले देख लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ठीक है, मेसोफिल सेल में। क्लियर सबको इतना। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी ऑफकोर्स हम इतनी देर से बात कर रहे थे, हमने कहाँ पढ़ा, चैप्टर 8 में क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अगर आपने नहीं पढ़ा चैप्टर तो चलो मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ कि क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लियर। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। हमने देखा था डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है। क्लियर, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन भी है इनके पास, इनर मेम्ब्रेन भी है। देखा हमको, दिख रही है सबको, ऑफकोर्स दिख रही होगी, ठीक है। अब ग्रेना क्या होता है, हमने देखा था ग्रेना क्या होता है, ऐसे थैलेकॉइड से बना हुआ एक सिंगल को हम क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड, सबको याद होगा। और ये पूरे ऐसे पाइलअप होके है थैलेकॉइड, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेना। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। क्लियर सबको इतना याद आया। चलो रीड करो आगे। देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टेंट ऑफ ग्रेना। देख लिया हमने ग्रेना किससे बना होता है, थैलेकॉइड्स। याद करो चैप्टर 8। ओके। द स्ट्रोमा लेमिला एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा लेमिला। हमने क्या देखा था कि
ये रहा स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है, सबको दिख रहा है। ये एक ग्रेना से दूसरा कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, तो स्ट्रोमा लेमिला, दोनों के बीच की कनेक्शन क्या है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रोमा देख सकते हो आप, क्लियर, ये जो मैं सर्कल बनाए वो सब क्या है, स्ट्रोमा है, क्लियर। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विथ इन द क्लोरोप्लास्ट, ऑफकोर्स इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, डिवीजन है, लेबर का मतलब काम का, क्लियर काम का डिवीजन है क्लोरोप्लास्ट में कि इनको यही काम करना है, इनको यही काम करना है, क्लियर। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। अब हमने क्या देखा, मेम्ब्रेन है इनके पास, तो मेनली सनलाइट, ऑफकोर्स सनलाइट है, ठीक है, हमको उनको ट्रैप तो करना है ना, फिर तो हम फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो मेनली किसका काम है, सनलाइट को ट्रैप करने का, तो मेम्ब्रेन का, क्लियर सबको इतना। एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। अब आप बोलोगे ये सब क्या है, तो हम आगे जाके देखेंगे। ऑफकोर्स हमको अपने फूड से क्या चाहिए होता है, एनर्जी, तो वो किसके फॉर्म में हमको मिलती है, ATP, क्लियर, हम देखने वाले हैं डिटेल में। अगर आप ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो फिर देख रहे हो तो आपको ATP पता होगा क्या होगा, ठीक है। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर, ठीक है। अब स्ट्रोमा हमने देखा, स्ट्रोमा मैंने बनाया था रेड वाले में, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, उससे क्या होगा, तो शुगर सिंथेसाइज होगी। अभी देखो, देख लेते हैं हम, ये जो स्ट्रोमा है ना, पूरा स्ट्रोमा है पार्ट है, वहाँ क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है, उसमें से क्या बनेगी, शुगर, क्लियर, विच इन टर्न्स फॉर्म द स्टार्च, और शुगर से ही क्या बनेगा, स्टार्च, क्लियर सबको इतना। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड एट लाइट। अभी हमने ऊपर जो देखा ना, कौन सा वाला, जो मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है, ATP बन रहा है, याद आया, लाइट ट्रैप हो रही है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लाइट के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, क्लियर सबको इतना। और फिर हमने स्ट्रोमा में देखा क्या हो रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है, वो लाइट के बिना हो सकता है, क्लियर है इतना, उसको ना ही लाइट से कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर। ऐसा नहीं है हम उसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं तो वो सिर्फ डार्क में ही होगा, ठीक है, इसका मतलब है वो लाइट पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है, सिर्फ लाइट डार्क में ही होगा, उसका मतलब ये नहीं है, क्लियर है सबको ये बात। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, जो हमने एंजाइमेटिक रिएक्शंस देखे वो लाइट ड्रिवन नहीं है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, जो उनके लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेंगे ना उस पर, क्लियर है सबको, क्या बनेंगे, आगे हम पूरी साइकिल देखने वाले हैं इसकी, ठीक है। हैंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन द डार्क रिएक्शन। अब मैंने जो बात बताई वो फोकस करो। हाउ एवर दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ डार्क में होता है, ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि वो लाइट डिपेंडेंट नहीं है, क्लियर, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, क्लियर सबको। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, चलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। पहले पिगमेंट्स होते क्या है, सबको पता है। अब ग्रीन कलर है लीफ का तो वो किसकी वजह से, ऑफ कोर्स पिगमेंट की वजह से है, किसकी वजह से, पिगमेंट की वजह से, क्लियर सबको। तो कौन से टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, देखते चलो। लुकिंग एट प्लांट्स, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? अब आप देखोगे ना बहुत सारे प्लांट साथ में देखोगे कि लाइट ग्रीन कलर्स की लीव्स है, ये एकदम डार्क है, कोई मॉडरेशन में है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, अगर आप सेम प्लांट में भी देखोगे तो नीचे की तरफ थोड़ा अलग रंग होगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि ऐसा क्यों। We look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. पहली बात इसमें समझना, आपको नहीं समझ आएगा, आई नो, ठीक है। पहले क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो क्रोमेटोग्राफी होती है, ये समझो एक पेपर है, क्रोमेटो पेपर आता है, ठीक है, उस पेपर में मिक्सचर ऑफ कलर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है।
3-4 कलर रख दिया आपने, ऐसा समझो, वो कलर अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चलेगा कि कौन से पिगमेंट्स है। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, फिर से रीड करो तो आपको ठीक से अंडरस्टैंडिंग आएगी। We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant. अब हमको क्या आंसर चाहिए कि कौन से पिगमेंट्स है, ठीक है, और कौन से कलर के है वो, ठीक है। तो वो किससे होगा? क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। A chromatographic separation of leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment. तो अब हम देखते हैं कि हाँ अलग कलर है, लीव का ही अलग कलर है, तो वो सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं। कितने पिगमेंट्स हैं वहाँ पे? बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। कितने? 4 पिगमेंट्स की वजह से लीफ के कलर अलग अलग होते हैं। कितने? ये याद रखना है। क्लियर? कौन से 4? अभी हम वो देखेंगे। क्लोरोफिल ए, तो हमने इसका कलर देखा तो हमको कौन सा मिला? ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। क्लियर है सबको इतना? फिर कौन सा है? सेकंड पिगमेंट क्लोरोफिल बी, उसका कलर क्या है? येलो ग्रीन। देखी होगी आपने ऐसी कलर की लीव्स, ऑफकोर्स देखी होगी। क्लियर? येलो ग्रीनिश। ज़ैंथोफिल, उसका कलर कैसा होगा? येलो। और कैरोटीनॉइड्स, इसका येलो टू येलो ऑरेंज। आई होप ये क्लियर हुआ हो, ठीक है। फिर हमने क्या देखा इसमें कि लीफ का डिफरेंट कलर किस वजह से होते हैं? एक पिगमेंट की वजह से नहीं, तो 4 पिगमेंट की वजह से। वो 4 पिगमेंट कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफाइल एंड कैरोटीनॉइड। आई होप ये क्लियर हो आप सबको। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि ये चारों पिगमेंट में से सबका रोल क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोल किसका है वो भी देखेंगे। क्लियर है सबको इतना? पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। तो पिगमेंट्स करेंगे क्या? लीफ में है तो सही, ग्रीन प्लांट्स में है, देखें हम ग्रीन पार्ट में है, पर वो करेंगे क्या? तो वो क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ऑफकोर्स हमने देख लिया कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। सबकी वेवलेंथ अलग होगी। क्लोरोफिल ए की अलग होगी तो क्लोरोफिल बी की अलग होगी। क्लियर? कैन यू गैस विच इज़ द मोस्ट एबिडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? चलो ये तो हम देखने ही वाले हैं। चलो पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ। ग्राफ्स आपको समझ नहीं आ रही होगी, अब हम समझते हैं। अब देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। ये अब हम देखेंगे। देखो ये क्लोरोफिल ए ब्लू में दिख रहा है सबको, ठीक है। और फिर ये येलो में क्या है? कैरोटीनॉइड। ग्रीन में क्या है? क्लोरोफिल बी। क्लियर? अब समझो यहाँ पे डिफरेंट टाइप वेवलेंथ है, ठीक है। 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, ठीक है। सबकी वेवलेंथ अलग है कि 400 पे सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब कौन कर रहा है लाइट? तो हमने देखा कौन है? क्लोरोफिल ए। और 500 पे कौन करेगा? तो क्लोरोफिल बी। ये आपको वेवलेंथ नहीं याद रखनी है, ठीक है, सिर्फ ये एग्जांपल के लिए है, ठीक है। ऐसे देखा हमने कि मैक्सिमम क्लोरोफिल बी कर रहा है 500 में, ठीक है। हम 600 तक पहुँचे तो देखा हमने कब वहाँ सिर्फ कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। क्लियर है इतना आपको? तो ये डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्लियर? अब तभी हमने देखा उस लीव में ये क्या है? ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही है कि सन से लाइट जो आ रही है वो प्लांट ने, ग्रीन पार्ट ने एब्जॉर्ब की। और उसमें क्या होगा? पिगमेंट्स हो गए 4 टाइप के। तो डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर? अब हमने क्या नोटिस किया इसमें कि जब ये देखो, जब सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना लाइट, फोटोसिंथेसिस भी तभी ज़्यादा हो रहा है। देखो ये फर्स्ट पीक पॉइंट है, ये सेकंड पीक पॉइंट है, ठीक है। दोनों के दोनों पीक पॉइंट हमने देखा कि जब क्लोरोफिल ए अपनी पीक पे है तब फोटोसिंथेसिस भी अपनी पीक पे है। इससे हमको क्या पता चला? बताओ क्या पता चला इसमें? कि जब एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का सबसे ज़्यादा हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब किया लाइट को, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो रहा है। कैसे? अब बताओ कैसे? ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि क्लोरोफिल बी अपने पीक पे, पर फोटोसिंथेसिस अपनी पीक में नहीं है।
तो हमको क्या पता चला कि क्लोरोफिल ए सबसे मेन पिगमेंट है, सबसे ज़्यादा जब वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट तभी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर है सबको ये? चलो ये वाला ग्राफ अब समझो, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक लाइन क्या है, फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कब हो रहा है, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कब से सबसे ज़्यादा कब हो रहा है। तो हमने देखा जब ये ब्लू लाइन किसकी थी, क्लोरोफिल ए की, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जब सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है तब फोटोसिंथेसिस भी पीक पे है। यहाँ पे भी देख लिया, क्लियर। तो पता चला कि क्लोरोफिल ए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। फिर से रीड करते चलो, कहाँ पहुँचे थे हम रीड में, ओके। Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelengths। देख लिया हमने क्लोरोफिल ए के डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देख लिया हमने, ठीक है। Of course you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as well as the Vibgyor। हमने ये एक्सपेरिमेंट देख लिया है पार्ट फर्स्ट में, सबको याद हो तो प्रिज्म वाला, ठीक है। फ्रॉम फिगर हमने देख ली पूरी, तीनों की तीनों अब आपको समझ आनी चाहिए, ए बी और सी तीनों के तीनों ग्राफ आपको अब समझ आने चाहिए, ठीक है। कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। हमने देखा था ना 400 पे सबसे मैक्सिमम था, ऊपर देखा था हमने, और यहाँ पे मैक्सिमम था, ठीक है। तभी क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम हो रहा था। क्लियर सबको? नाउ लुक एट फिगर। हमने फिर बी में क्या देखा कि जहाँ पे शोइंग द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर से देखो, ए में हमने क्या देखा था कि क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब लाइट कब कर रहा है, कौन सी वेवलेंथ पे कर रहा है। बी में क्या देखा हमने कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ पे हुई है। क्लियर सबको इतना? डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ। हमने देखा कि क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, तभी ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। क्लियर सबको? ये अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ लुक एट, हमने फिगर देखा उसमें भी, बी में क्या देखा हमने कि शोइंग द वेवलेंथ एट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्लांट। हमने देखा कि कब दो पीक पॉइंट थे दोनों में, ठीक है। कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इन द ब्लू एंड द रेड रीजन। ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखा है, ब्लू और रेड में क्यों ज़्यादा हो रहा है हमने देखा, क्यों ज़्यादा हमने वो नहीं देखा, हमने कैसे पता किया, कैसे पता करेंगे कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक्सपेरिमेंट याद करो लास्ट वाला, ठीक है। ऑल्सो शो अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए जब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट तब फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमको क्या पता चला इससे, Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment, ठीक है, associated with the photosynthesis। chief pigment कौन सा है, तो chlorophyll A। But by looking at figure 11.6, can you say that there is a complete one-to-one overlap between absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of the photosynthesis। अब देखो, हमने देखा ये सी वाली फिगर में कि ये कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे क्या हमको पता चला कि नहीं, दूसरे पिगमेंट भी एब्जॉर्ब तो करते ही, ऑफकोर्स वो यूजफुल है इसीलिए तो है प्लांट में, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो क्लोरोफिल ए। दीज ग्राफ टुगेदर शो द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन इन द स्पेक्ट्रम। हमने एक्सपेरिमेंट देखा था प्रिज्म वाला, याद है, हमने लाइट को देखा था, फिर हमने यहाँ पे एल्गे प्लेस किया था, उस पर क्या रखा था, बैक्टीरिया रखे थे। नहीं याद तो आप फिर से देखो पार्ट फर्स्ट, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था। क्लियर है सबको इतना? देखा था हमने रेड और ब्लू रीजन में सबसे हाईएस्ट होता है। अब हमने देखा कि हाँ क्लोरोफिल ए में तो सबसे पीक है, बट क्या दूसरी वेवलेंथ पे जो दूसरे पिगमेंट्स है वो नहीं फोटोसिंथेसिस कर रहा है? ऑफकोर्स वो भी करा रहे हैं। अब देखेंगे हम कैसे। दो क्लोरोफिल इज ए, यहाँ पे ना इनकी मिस्टेक है, यहाँ पे दो क्लोरोफिल ए आएगा, ठीक है। ए इज़ द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट। हमने देखा ट्रैपिंग लाइट सबसे मेजर पिगमेंट कौन करवा रहा है, तो क्लोरोफिल ए। अदर थैलेकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ये भी क्या है,
एसेसरी पिगमेंट्स। क्यों इसको एसेसरी क्यों बोला? कि वो लाइट तो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, पर किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी एनर्जी? क्लोरोफिल ए को। जैसे समझो ये वो 3 पिगमेंट है और ये क्लोरोफिल ए सबका समझो बॉस है, ठीक है। सब सनलाइट से लाइट तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर ये तीनों किसको दे दे रहे हैं अपना सब कुछ? क्लोरोफिल ए को, ठीक है। जो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ना लाइट रिएक्शन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। Indeed, they not only enable a widened range of wavelength of incoming light to be utilized for the photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. अभी हम कहाँ समझने वाले ये सब? लाइट रिएक्शन में, बट ये सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।